जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। 4 तक करा दिया गया है। उन सभी के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यह पूर्णतः नए पैटर्न पे है, तो आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट September 17 एज नेशनल यूनिटी डे? किन राज्य सरकार ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, केरल, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा। तो बताइए कौन सा होगा उत्तर? यहाँ पर जो है तेलंगाना सरकार होगा। तेलंगाना सरकार का यह फैसला है कि 17 सितंबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? वजह यह है कि 17 सितंबर 1948 17 सितंबर 1948 की बात है, जब निजाम का शासन था। तो इस दिन क्या है कि हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया था। ठीक है, निजाम का जो शासन था वह भारतीय संघ में विलय हो गया था। और इसी ऐतिहासिक पल को तेलंगाना सरकार सेलिब्रेट करना चाहती है। और ये जो है 3 सितंबर, ठीक है, 3 सितंबर 2022 में यह फैसला लिया गया। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। उन्होंने यह फैसला लिया कि अब हम लोग 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 21 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन टू ट्रीट डॉग बाइट्स? कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? देखिए, कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज बीमारी। और रेबीज बीमारी से बचाने के लिए लुई पाश्चर ने 6 जुलाई 1885, कब? 6 जुलाई 1885 में सर्वप्रथम एक बच्चे को टीका दिया था, जिसका नाम था जेसफ। जेसफ को टीका लगाया था। और जेसफ जो था वह 9 वर्ष का था और इसको पागल कुत्ते ने काट लिया था। उससे बचाव के लिए यह टीका लगाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा लुई पाश्चर, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 22 का उत्तर आपका डी हो गया। समझ गए? आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वेयर इज चार मीनार लोकेटेड? चार मीनार कहाँ स्थित है? देखिए, चार मीनार जो है यह भी हैदराबाद तेलंगाना में आ गया। और यह जो है एक मस्जिद है और स्मारक भी है, जो कि 1591 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1591 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 23 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। 24 आपको दिया गया है, इन विच ईयर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह 6 अगस्त 1952 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम है कि देश में जो भी विकास होगा उस पे निर्णय लेना। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो पीएम करते हैं। देश के जो पीएम होते हैं वह इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना का वजह ही यही था कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से सफल किया जाए, गतिशील किया जाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 1952 डी में दिया गया है। तो 24 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, समझ गए यहां तक? 25 आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नीति आयोग रिसेंटली? हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, नीति आयोग ने रेलवे के लिए विशेषकर लॉन्च किया है और लॉन्च किया गया आपका ई फास्ट। देखिए, यदि ई फास्ट आप कहते हैं तो इसका मतलब हो गया ई फॉर इलेक्ट्रिकल, एफ फॉर फ्रेट, ए फॉर एक्सलरेटर, एस फॉर सस्टेनेबल, टी फॉर ट्रांसपोर्ट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जो कि इंडिया में प्रयोग में लाया जा रहा है। और यह विश्व संसाधन संस्था की मदद से लाया गया। ठीक है, WRI की मदद से इंडिया में लॉन्च किया गया और सबसे पहले रेलगाड़ियों पे लॉन्च किया गया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 26 आपको दिया गया है, डैश इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह आपका एशियन मरुस्थल है और वह है आपका द सहारा डिजर्ट, सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल की लंबाई की बात की जाए तो यह 48,000 किलोमीटर फैला हुआ है और चौड़ाई की बात की जाए या फिर आप विड्थ कहते हो तो यह 1800 किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, और कुल स्क्वायर किलोमीटर निकाल लें तो आप 92 लाख निकल के चला आता है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, द सहारा डिजर्ट, जो कि ए में दिया गया है। तो 26 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है, डैश ऑफ इंडिया वाज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2022 एट अ गाला इवेंट होस्टेड इन लॉस वेगस। लॉस वेगस में आयोजित एक समारोह में भारत की डैश को मिस वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। तो देखिए यहाँ पर आपके दो नाम हैं, सरगम कौशल और सीनी शेट्टी। तो 2022 में दोनों को ताज पहनाया गया है मिस वर्ल्ड का, लेकिन सरगम कौशल को लॉस वेगस में पहनाया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है जूरी परिषद जो थे, यह 5 आदमी यदि मैं कह दूं तो आपके सोहेल अली खान थे, विवेक ओबराय थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। तो ये सभी आपके जूरी पर्सन थे जिन्होंने सिलेक्ट किया था किसको, सरगम कौशल को। कहां पर, लॉस वेगस में, किसके लिए, मिस वर्ल्ड 2022 के लिए। तो उत्तर आपका 27 का ए हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देखिए सीनी शेट्टी दिया गया है। तो सीनी शेट्टी भी मिस वर्ल्ड के लिए चुनी गई थी, लेकिन यह चुनी गई थी वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, कहां चुनी गई थी, वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, और यहाँ पर लॉस वेगस की बात की गई, इसलिए सरगम कौशल होगी। और लाया दत्ता दिया गया है, बिल्कुल, ये मिस यूनिवर्स रही थी 2000 ईस्वी में। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2000 ईस्वी में यह मिस यूनिवर्स रही थी। ठीक है, तो उत्तर आपका 27 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 28 दिया गया है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। तो सर्वप्रथम जो गोल्ड मेडल जीती थी वह थी कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया ने 2010 में, यहाँ देखिए कृष्णा पूनिया दिया गया है बी में, कृष्णा पूनिया ने 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और किस चीज में की थी, तो चक्का फेंक में। किसमें, चक्का फेंक में। ठीक है, चक्का फेंक प्रतियोगिता में इन्हें स्वर्ण पदक हासिल की थी और यह पहली भारतीय महिला थी जिसे स्वर्ण पदक दिया गया था राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा बी। 28 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 29 दिया गया है, वेयर डिड शेरशाह सूरी गेट द किला-ए कुना मॉस्क्यू बिल्ट। शेरशाह सूरी ने किला-ए कुना मस्जिद का निर्माण कहां करवाया। तो किला-ए कुना का जो निर्माण है यह कराया गया आपके दिल्ली के पुराने किले में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर पुराने किले पर अधिपत्य किया था। ठीक है, याद है आपको, उत्तर क्या हो जाएगा, सी, दिल्ली। अच्छा, एक चीज और फेमस है शेरशाह सूरी के बारे में, क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ओके, तो 29 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका ये 30 दिया गया है और इसमें है, हर घर गंगा जल स्कीम वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ। हर घर गंगा जल योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो हर घर गंगा जल जो है यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया और यह आपको मूल तौर पर राजगीर, गया और बोध गया के घर में, ठीक है, जहां सूखा पड़ा है वहां पानी भेजने के लिए यह चलाया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं चैनल पे डले पर हैं ऑलरेडी, तो उनकी चर्चा मैं आपको एक बार कर देता हूं। चलिए एक झलक मैं आपको प्रीवियस ईयर के वीडियोस का दिखा देता हूं। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015, ठीक है, और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए, 100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आप कभी परेशान नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है,
हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? देखिए, सीमांत गांधी जो थे यह खान अब्दुल गफ्फार खां थे। और क्यों प्रसिद्ध हुए? क्योंकि यह 23 अप्रैल 1930, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध पेशावर सत्याग्रह शुरू किया था और अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का प्रतिरोध किया था, ठीक है। इसी वजह से यह जाने गए थे फ्रंटियर गांधी के नाम से। और अहिंसा के प्रतिरोध के लिए इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इन्हीं सब वजहों से इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से जाना गया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि बी में दिया गया है। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, हु वाज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, वंदे मातरम जो है यह हमारा क्या है? नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत जो है यह आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने अपने आनंद मठ पुस्तक है एक, आनंद मठ, उसमें चर्चा की थी। यह पुस्तक बांग्ला लैंग्वेज में है, लेकिन ये जो वंदे मातरम है वह संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 32 का ए, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 33 दिया गया है, वेयर डू द फंक्शन ऑफ एडिंग, कंपेयरिंग एंड मैचिंग टेक प्लेस इन द कंप्यूटर? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है? तो देखिए, यह जो काम होता है कंप्यूटर में वह सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। और सीपीयू यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो 33 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है। क्यों? क्योंकि सारा कार्य यहीं पर संपन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 34 दिया गया है, फ्रॉम विच कंट्री वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश से थी? तो सबसे पहले मुझे इनका नाम बताइए। इनका नाम था श्री मावे भंडार नायके। क्या था? श्री मावे भंडार नायके, ठीक है। ये थी श्रीलंका की। और श्रीलंका में इन्हें वर्ष 1960 में प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और यह 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 34 का बी हो जाएगा, श्रीलंका। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वह आपका प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है, दाब और तनाव का। तो प्रेशर यहां पर दिया गया है आपका। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 36 दिया गया है, इन विच एरिया स्टेप फार्मिंग इज अडॉप्टेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? कृषि क्षेत्र में सोपन कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर सोपन कृषि की बात की गई है। और सोपन कृषि जो है यह पहाड़ पे किया जाता है, ठीक है। पहाड़ पे किन एरिया पे? जहां पे ढलान होता है। ढलान में क्या होता है कि यदि हम स्टेप फार्मिंग करते हैं तो हमारा जो मृदा आवरण है वह रुक जाता है, पानी का बहाव रुक जाता है। इसी वजह से वहां पर इस टाइप की खेती की जाती है। तो कहाँ किया जाता है? माउंटेन स्लॉप्स पर, पहाड़ों के ढलान पर, ठीक है, चोटी पर नहीं, ढलान पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, लैक्टोज फाउंड इन? लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है वह आपके दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 37 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है, हु इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ जज डायरेक्टली फ्रॉम एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, इसमें उत्तर आपका हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, ठीक है। इंदु मल्होत्रा को सीधे जज बना दिया गया था और यह पहली प्रथम महिला थी जो अधिवक्ता से सीधे जज बनी थी। कब बनी थी? 27 अप्रैल 2018 को। 27 अप्रैल 2018 को यह बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की जज, ठीक है। और यह 7वीं महिला थी जो सर्वोच्च न्यायालय की जज बनी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 34 का ए हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 39 दिया गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्या दिया गया है? विच फुटबॉलर वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड
इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता? देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे। तो देखिए लियोनेल मेसी जो है सर्वोच्च खिलाड़ी रहे और इनको दिया गया गोल्डन बॉल, ठीक है, गोल्डन बॉल दिया गया क्योंकि मेसी जो रहे सर्वोच्च खिलाड़ी रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के, इसलिए। और बूट की बात की जा रही है तो बूट दिया गया किलियन एम्बापे को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वोच्च गोल किया, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े और ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है? विच मेटल इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12? वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो यह आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ओके, तो उत्तर क्या हो गया 40 का उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने बता दिए। अब बारी है आपकी और प्रश्न ये रहा, क्या है आज का सवाल? विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, सन, विंड, ग्रीन प्लांट्स, वाटर। तो जो उत्तर आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, किस पे? 7979946092 पे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।